हम लोगों ने ये हमेशा से सुना हुआ है कि मरते हुए इंसान की हर एक ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए, पर कभी कभी किसी मरते हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी ना की जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो कई बार उसकी आत्मा अतृप्त आत्मा बनके, एक प्रेत आत्मा बनके इस पूरी दुनिया में घूमती रहती है, समय चक्र के अंत होते तक इस दुनिया में फंसी रह जाती है। दोस्तों, ग्लेडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे अजीबो गरीब कहानी लेकर आ गया हूं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना की रियल हॉरर स्टोरी, एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि आपके पैरों तले जमीन सरका देगी। दोस्तों, आज रात की आपकी नींद खराब कर देगी। अगर आप लोगों को इसी तरह की भूतिया कहानियां पसंद है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं कलकत्ता के एक ऐसे परिवार की सच्ची दिल दहला देने वाली सच्ची दुर्घटना की कहानी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब और खौफनाक थी। इस परिवार में एक वृद्ध औरत रहा करती थी। इस वृद्ध औरत के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा कोलकाता से कहीं दूर रहा करता था अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो वृद्ध माँ जो थी अपने बड़े बेटे के साथ ही रहा करती थी। छोटा बेटा कोलकाता शहर में रहा करता था। यहां पर छोटे बेटे की एक पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। ये लोग बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक बार वृद्ध माँ के मन में आता है कि मुझे अपने छोटे बेटे से मिलना है। पता नहीं अब कितने समय की उम्र बची हुई है, मैं वहां पर जाके कुछ समय रहूंगी तो अच्छा लगेगा। बड़े बेटे से वो सारी बातें बोल देती है। बड़ा बेटा ऐसी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को अपने छोटे भाई के घर छोड़ने चले जाता है। अब तक उनकी जिंदगी खुशहाली से बीत रही थी। माँ को रहते हुए वहां पर 1 साल बीत गए। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ ही समय बाद कोरोना की पहली लहर ने इस दुनिया को छुई और पहली लहर में ही माँ की तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। घर वाले सभी लोग परेशान हुए। बाहर की दुनिया देखकर अपनी माँ को लेकर और भी ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि माँ एक डायबिटीज की पेशेंट भी थी। माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, माँ का चेकअप कराया जाता है, तो पता चलता है कि माँ को तो कोरोना हो चुका है, माँ कोविड पॉजिटिव है। अब क्या होता है, परिवार में जितने भी लोग थे कहते हैं माँ को कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, मेरी उम्र, मेरी जिंदगी अब काफी कम बची हुई है, मैं इस तरीके से हॉस्पिटल के बेड में नहीं मरना चाहती। मैं रहूंगी तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगी, और ऊपर वाले का साथ होगा, परिवार का प्यार होगा तो मेरी जान जरूर बच जाएगी। कुछ नहीं होगा, मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे अपने घर पर एक छोटा सा कमरा दे दो, बस वहां पे मैं सुकून से जी लूंगी। अब क्या करते हैं, माँ की फिर से बातें सुनकर पूरे परिवार वाले सोचते हैं कि वृद्ध है, ऐसी बातें कर रही है, नहीं भेजेंगे हॉस्पिटल में। अब माँ को एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है। माँ की सारे इलाज के काम, सारी उनकी सेवा उनका छोटा बेटा ही किया करता था। बड़ा बेटा बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता से बाहर ही रहता था। वहीं पर माँ ने अपनी बहू को अपने कमरे में आने से मना की थी, कहीं ये जो संक्रमण है वो फैल ना जाए परिवार में। बच्चे भी थे, वृद्ध औरत के नाती पोते थे, उन लोगों को ना हो जाए। जो पोती थी उसका नाम था रंजना। रंजना अपनी दादी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। रंजना ने देखी कि दादी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो उदास ही रहा करती थी। अब ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत गया। बेटा माँ की सेवा किया जा रहा था और माँ के हालात में कोई भी सुधार नहीं था। अब एक दिन क्या होता है, वृद्ध माँ को ये इच्छा होती है कि मुझे खीर खानी है। बोलती है कि मुझे खीर खानी है। बहू बोलती है कि नहीं, हम नहीं दे सकते, आपको डायबिटीज है। वो दोनों मतलब दरवाजे की आड़ में ही बात किया करते थे, माँ कमरे से बाहर नहीं आया करती थी। बहू बोलती है कि नहीं, आपको डायबिटीज है, हम नहीं दे सकते, डॉक्टर ने मना किया है। माँ कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। ये कहते कहते वो जिद लगा देती है। कहते हैं ना कि घर के जो वृद्ध लोग होते हैं वो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, ऐसे ही ये वृद्ध माँ भी हो चुकी थी। ये कई बार जिद करी, कई बार बहू ने मना की। अब जब माँ मान ही नहीं रही थी तो बहू परेशान होकर अपने पति को फोन लगाई। वो ऑफिस में थे। कहती है कि माँ बार बार जिद किए जा रही है खीर को लेकर, क्या करें। पति तुरंत ऑफिस से घर पर आते हैं और माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। उस समय के लिए माँ तो मान गई, लेकिन रात में फिर से रट लगाना शुरू कर दी। अब ये उनकी रट बढ़ती चली गई। 10 दिन तक लगातार वो यही कहती रही कि मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी। लेकिन घर वाले खीर देने को तैयार नहीं थे। एक दिन अमावस की रात थी। माँ जोर जोर से रो रही थी। सब लोग घबरा गए। बेटा कमरे में गया, पूछा माँ क्या परेशानी है। बोलती है बेटा मैंने तुमसे खीर ही तो मांगी हो, दे दोगे तो क्या चले जाएगा। माँ वृद्ध हो चुकी थी, काफी ज्यादा तबीयत खराब थी, कोविड पॉजिटिव थी और पहली लहर तो कितनी खतरनाक थी आप लोगों को सबको पता है। बेटा कहता है कि रुको माँ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर को रातों रात फोन लगाया जाता है।
डॉक्टर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इतनी इतनी शक्कर डाल के ये एक थोड़ी सी खीर दे ही दो, क्या कर सकते हैं, अब इतनी जिद लगा कर रखी है तो। अब माँ को खीर देने का प्लान बनता ही है कि बहू कहती है कि अरे अभी क्यों दे, एक काम करते हैं ना, 1 महीने बाद हमारी बेटी रंजना का जन्मदिन है, उस दिन भी माँ बार बार बोलेगी कि मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे केक खाना है, मुझे खीर खानी है, इससे बेहतर आज नहीं देते, माँ को 1 महीने के लिए रोक देते हैं, माँ को हम लोग खीर रंजना के बर्थडे में देंगे, डबल खुशी एक साथ मिल जाएगी। पति भी ये बात मान लेता है, सोचता है कि अच्छा आइडिया है, माँ को रोका जाए, और फिर माँ को वो अपने बातों में उलझा लेते हैं और आखिरकार ये मनाने की सिचुएशन में आ ही जाते हैं कि आपको खीर 1 महीने बाद रंजना के जन्मदिन पर ही मिलेगी। अब अगला दिन होता है और माँ फिर से जोर जोर से रोने लगती है। माँ की सांसें चढ़ रही थी, घर पर कोई भी नहीं था, केवल रंजना और रंजना की माँ थी, मतलब वृद्ध औरत की बहू। इधर माँ की सांस भी चढ़ रही है और वो रोते रोते ये भी कह रही है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश सी लग रही है, मुझे खीर खाना है। अब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर तो था ही, तो रंजना और माँ दोनों मिलके अपनी जो दादी थी, मतलब वो वृद्ध औरत, उनको मास्क लगा दिया जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका था। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे करके वो स्टेबल होने लगी, 1-2 घंटे बीते। अब जब वो स्टेबल हुई, उनकी नींद लग गई, तो यहाँ पर बहू के जान में जान आई। वो अपने बाहर हॉल में लगे हुए बेड में सोने के लिए आ गई। दोपहर का वक्त था, पति अभी भी ऑफिस में थे, उनके बाजू में रंजना यानी कि उनकी बेटी सो रही थी। अब क्या होता है, सोए हुए तकरीबन आधा घंटे ही बीते होंगे कि अचानक से उनकी हल्की हल्की आंख खुली। हल्की हल्की जो आधी आंखें खुली रहती है, उस आधी आंखें खुली रहते के साथ वो ये पाती है कि माँ का जो बेडरूम है, बेडरूम के दरवाजे के बाहर की तरफ कोई खड़ा हुआ है। वो हैरान होती है और नींद में ही पूरी आंख खोल के देखने की कोशिश करती है कि कौन है। सामने ये पाती है कि वृद्ध औरत बाहर आके खड़ी हुई है। वो हैरान हो जाती है, बोलती है अरे सासू माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप अंदर जाइए, आराम कीजिए, अभी आपको ऑक्सीजन मास्क लगाए थे, आपका जो लेवल था ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा गिर गया था। माँ कहती है कि देख, मैं तुझसे क्या चाहती थी, मैंने तुझसे केवल एक खीर ही मांगी थी, नहीं देना चाहती कोई बात नहीं। अब ये नींद में ही कह देती है, माँ हमने आपको बताया था ना कि 1 महीने बाद रंजना का जन्मदिन है, उस दिन आपको ढेर सारी खीर देंगे, अभी के लिए आप चले जाओ। क्या करती है माँ, अब अपने कमरे में ना जाकर वो पता नहीं क्यों चलते चलते आती है और घर का मेन डोर खोलती है, दरवाजा बंद करती है और घर के बाहर चली जाती है। ये घबराकर उठती है, बोलती है ये क्या था, ये था क्या। माँ की अंदर इतनी तबीयत खराब थी, माँ ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था, वो खाना पीना त्याग चुकी थी ना, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये अचानक से उठ के कैसे बात की मुझसे और फिर बाहर कैसे चली गई। ये घबराकर अपनी बेटी को उठाती है, सारी बातें बताती है। बेटी और डर जाती है क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी भागते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में जाते हैं तो क्या पाते हैं यार, देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो वृद्ध औरत की मृत्यु हो चुकी है। ऑक्सीजन तो लगा हुआ था लेकिन वो पूरी बेसुध पड़ी हुई थी। घबरा कर उन्हें हाथ लगाया जाता है, शरीर पूरा ठंडा था, नब्ज रुक चुकी थी। जैसे ये मंजर वो देखते हैं, जोर से चीख देते हैं। घबराहट के मारे पति को फोन लगाया जाता है, परिवार वालों को फोन लगाया जाता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, घर पे मातम का माहौल बनता है और फिर आखिरकार इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। इस पूरी भागा दौड़ी में, अंतिम संस्कार में, मातम में रंजना की मां ने कुछ भी नहीं बताया था कि इस दोपहर को हुआ क्या है, कुछ भी नहीं बताया। अब 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद रंजना का जन्मदिन था। रंजना के जन्मदिन में कुछ दोस्त आए हुए थे, कुछ परिवार वाले आए हुए थे, घर पर सारे लोग खुशी मना रहे थे। 1 महीने बीत चुके थे, माँ भी वृद्ध हो गई थी, तो कितने दिन ये लोग गम लेके बैठे रहते, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल ही रहा था। अचानक से रंजना की माँ कहती है कि रुको, मैं तुम लोगों के लिए किचन से कुछ एक अच्छी डिश लेके आती हूँ। वो जैसे किचन में जाती है, यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, किचन से जोर से चीखने की आवाज आती है। यहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं, भागते हुए किचन में जाते हैं, देखते हैं कि माँ तो बेहोश पड़ी हुई है। रंजना की माँ किचन के जमीन पे बेहोश पड़ी हुई है। जैसे तैसे करके उन्हें होश में लाया जाता है, किचन से उठा के बेडरूम में ले जाया जाता है। जैसे वो होश में आती तो क्या बताती है, मैं जब यहाँ पर लौट के किचन में आई थी तो मैंने देखी थी कि किचन में मेरी सासू माँ, जिनकी मृत्यु 1 महीने पहले ही कोविड से हो चुकी है, वो जमीन पर बैठी हुई है, बड़ी ही खौफनाक तरीके से
अपने सामने एक पतीला रखी हुई है, उस पतीले में एक खीर है और वो खीर को अपने दोनों हाथों से निकाल निकाल के खा रही है। मैंने घबराकर अपनी सासू मां को आवाज लगाई। जैसी वो पलटी, सासू मां के चेहरे में पूरी लार और खीर लगा हुआ था, आंखें पूरी लाल थी और वो गुस्से में अपनी बहू को ये बोली थी कि मैंने तुझसे सिर्फ एक खीर ही तो मांगी थी, दे देती तो तेरा क्या चले जाता। जैसे ही उनकी आवाज सुनी थी, जोर से चीखी थी और बेहोश हो गई थी। जैसे ही सारे लोग ये बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। घर पे खीर थी, घर पे खीर थी, फ्रिज में रखी हुई थी। भागते हुए आते हैं, फ्रिज खोला जाता है, खीर का कटोरा देखा जाता है, वो आधा खाली था। वो इस तरह से निकाला हुआ दिखाई दे रहा था जैसे कि उसे कोई चम्मच से नहीं निकाला गया है, हाथ से ही निकाला गया, ऐसा लग रहा था। लोग घबरा जाते हैं, हाथ से खीर का जो पतीला था, जो कटोरा था, वो गिर जाता है। अब ये बात तो उनके मन में आती है कि चलो यार, हो सकता है कि ये किसी बात का कंफ्यूजन होगा, किसी बात का इल्यूजन रहा होगा, कोई कोइंसिडेंस रहा होगा। रंजना की माँ की बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। अब एग्जैक्टली अगली रात आती है। अगली रात में फिर से रंजना को प्यास लगती है, वो उठ के किचन की तरफ जाती है फ्रिज से पानी निकालने के लिए। जैसे ही वो किचन में पहुंचती है, क्या पाती है? उसकी दादी माँ जमीन पर बैठे बैठे उसी तरह से खीर खा रही है जिस तरह से उसकी माँ ने वो हुलिया पिछली रात का बताया था। रंजना ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है, चीखते हुए अपने कमरे में जाती है, अपने मम्मी पापा को उठा के सारी बात बता देती है। अब सेम टू सेम मंजर अगले दिन भाई ने भी देखा रंजना के। एक और मंजर, ऐसे ही दिल दहला देने वाला मंजर, रंजना के पापा ने भी देखा। अब सब लोग समझ गए कि कुछ सीरियस है। एक ही वहम सभी लोगों को नहीं हो सकता, माँ सचमुच में खीर खाने के लिए घर पर आ रही है। ये लोग जल्द से जल्द एक बड़े मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। पुजारी जी उनको कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर इनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, पुजारी जी बताते हैं कि तुम्हारी माँ भले ही अपने भौतिक शरीर को इस घर से त्याग चुकी है, लेकिन अपने जो आध्यात्मिक शरीर है, उनकी जो आत्मा है, वो आज भी यहीं पर मौजूद है। आज भी वो तुम्हारे घर पर ही रहती है। उनकी एक इच्छा है जिसकी वजह से वो एक प्रेत योनि में जा चुकी है। अगर उनसे बचना है तो एक कलश रखो। उन्होंने एक कलश अभिमंत्रित करके उनको दिए। बोले कि आज से कुछ ही दिन बाद पूर्णमासी की रात आने वाली है। पूर्णमासी की रात में तुम्हें खीर बनानी है और खीर को घर के छत में ले जाकर दक्षिण दिशा की तरफ रख देना है। जब तुम वहां पर रखोगे खीर को, पलट कर नहीं देखना है। और फिर ये जो कलश का पानी है, इसे घर के चारों तरफ छिड़क देना है, ऑफिस में छिड़क देना है, परिवार वालों को छिड़कने के लिए दे देना है। यही किया जाता है। कुछ ही दिन बाद पूर्णमासी की रात आती है, घर पर खीर बनाई जाती है। सासू माँ को सच्चे दिल से याद किया जाता है। छत पर जाते हैं, फिर से याद करके खीर को छत में रखते हैं, लौट कर नीचे आते हैं और पूरे घर में जल छिड़का जाता है, ऑफिस में छिड़का जाता है। अब अगले दिन की सुबह होती है, छत में जाते हैं, देखते हैं कि खीर का वो पतीला खाली था। सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी अभी हमारे घर पर क्या हुआ, पिछली रात को क्या हुआ होगा। सब लोग को अपने आप विजन दिखने लगता है, इमेजिन कर लेते हैं। सच्चा इमेजिनेशन रहा होगा, मुझे लगता है। आज इस वाक्या को तकरीबन कुछ नहीं तो भी 3 साल हो गया होगा, 3 साल 2.5 साल हो गया होगा, 2 साल 2.5 साल। इन 2-2.5 सालों में अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। कुछ इस तरह के ना ही इल्यूजन हुए हैं और ना ही कुछ दिखाई दिया है। आज ये लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह से आराम से बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब भी उस रात को याद करते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज भी एक बात की गिल्टी जरूर है कि हमने अपनी माँ को खो दी है, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि हम भले ही माँ के जीते जी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मरने के बाद तो कर पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कहानी सुनकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।